पाकिस्तान पर 3 दिशाओं से हमला हुआ है। यह हमला अफगानिस्तान ने किया है। तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों और तोपों की मदद से कुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को बम से उड़ा दिया गया है। तालिबान ने कहा है कि कायर पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की थी, लेकिन इस हमले को हम खत्म करेंगे। अच्छा बात नहीं है। ये तो 2-3 साल पहले तक तो हम बड़े खुश थे कि तालिबान आ गए हैं जनाब। हम उनके एतराज़ात के जवाब में यही कहते थे हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही। सो इट्स ए कार्मा। और जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ वो फंड करते हैं। तालिबान का लीडर था, उसने कहा कि हम जो है वो इंडिया से मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री सपोर्ट जो है वो हम अब इंडिया से लेंगे ताकि हम अपने सरजमीन को उसकी हिफाजत कर सकें। हमारे 7 जवानों को उन्होंने शहीद कर दिया। तो आज पाकिस्तान ने एक हफ्ते के बाद जवाब देते हुए उनके एक इलाके पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी नुकसानात हुए हैं। तो हम कहते थे कि अफ़गानिस्तान का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईरान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान मुल्कों के साथ लड़ रही जा रहे हैं, ईरान के साथ भी तल्लुकात ख़राब, अफ़गानिस्तान के साथ भी ख़राब, इंडिया के साथ भी ख़राब। क्या करना चाह रहे हैं? तल्लुकात कब तक बेहतर ख़राब करते रहेंगे सबके साथ? अब जहाँ तक तो बात है कि जिन्होंने पहले अटैक किया वो भी मुस्लिम हैं, कलमा वो भी पढ़ते हैं, हमने किया कलमा हम भी पढ़ते हैं। इस वक्त ये जो मसले मसाइल अटैक किया ना, ये कलमे के नहीं है और ये कोई दीन और इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़े। ये किस चीज़ की है? ये सियासी लड़ाई है। क्या इंडियन ने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं कि वो इसको ख़त्म कर देंगे? राइट, ये एक सवाल है। मतलब कशकोल में जो है वो थोड़ा सा भीग डाल देते हैं। आइसोलेशन है वो इतनी बढ़ गई है कि कोई भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार। का लीडर था, उसने कहा कि हम जो है वो इंडिया से मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री सपोर्ट जो है वो हम अब इंडिया से लेंगे ताकि हम अपने सरजमीन को उसकी हिफाजत कर सकें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो फिर वो वाला भी किस्सा जो है अब बदलने लगा है कि जो उनके पास जो है वो इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास ये नहीं है, तो वो कैसे लड़ सकेंगे। तो अब इसका मतलब है वो हल भी वो ढूंढ रहे हैं और ढूंढ लिया है। जय हिंद दोस्तों, साइनिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी ने एयर स्ट्राइक करके कई तालिबानी लड़ाकू और सिविलियन को मार दिया। उसके बाद अफगानी फौज ने पाकिस्तान की कई आर्मी पोस्ट पर हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी फौज के कई जवान मारे गए हैं। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, वरना 1971 को फिर से दोहराया जाएगा। तालिबान और बलोच लिबरेशन आर्मी के दोहरे हमले से पाकिस्तान की कमर टूट गई है। साथ ही ग्वादर पोर्ट के हमले में मारे गए चीनी नागरिकों की सुरक्षा न कर पाने पर चीनी सरकार भी पाकिस्तान से खासा नाराज है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि अफगानी पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो आइए दोस्तों, चर्चा में भाग लेते हैं। यदि कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखें, तालिबान जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, इसमें उनका सारा जो है, आप उनके ऑर्गेनाइजर थे और आपने शादियाने भी बजाए उनके आने पे। आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, फिर आपने चाय भी पी जाके काबुल में। फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया से अपीलें की कि उनके पैसे उनको दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। आपने जो OIC के इजलास बुलाए, कितना पैसा इस एक भूखे कौम का आपने तबाह किया। आपने एडवोकेसी, चाहते तो पैसे वो आप अपने लिए ही थे, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनको नाम उनका लेकर चाहते थे कि डॉलरों की बारिश आप पर हो, लेकिन दुनिया जो है कोविड की वजह से परेशान थी। आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक स्कीम जो है वो चलाने की कोशिश की, लेकिन जो अफसोस के साथ कि एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनको कहते हैं कि ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सर। देश पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है उनका।
और दर हकीकत मैं शर्मिंदा होता हूं बहसीत पाकिस्तानी कि कुछ जवाब नहीं है। तो 2-3 साल पहले तक तो हम बड़े खुश थे कि तालिबान आ गए हैं जनाब। हम उनके एतराज़ात के जवाब में यही कहते थे हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही। सो इट्स ए कारमा। आज वही तालिबान कहते हैं नहीं जनाब हमारी जो ज़मीन है तो वो इस्तेमाल नहीं हो रही पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ये कितना बड़ा शिफ्ट है कि जो पहले हम कहते थे कि टीटीपी को सपोर्ट कर रही है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ या जो अशरफ गनी या कारजाई की जो हुकूमतें थी, और उस वक्त हम कहते थे कि जी हम अफगान तालिबान को इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि मुस्तकबिल में अगर वहां पर इस तरह की हॉस्टाइल गवर्नमेंट आ जाएगी तो कम से कम अफगान तालिबान हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे वो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आज यकीनी तौर पर ये सोचने का मकाम है कि हम उन्हीं अफगान तालिबान के ऊपर ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं टीटीपी को, उनको पैट्रनाइज कर रहे हैं, उनको हमारे साथ एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा कामरान, आपने बड़ा खूबसूरत सोचने वाली बात है इसका। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। ये हमारे डिफेंस एनालिस्ट होते थे, रिटायर्ड फौजी जनरल, हमारे भाई, हमारे बहुत सारे कालम निगार जर्नलिस्ट। इंडिया के, चाइना और पाकिस्तान के अलावा इस पूरे बड़े सगीर के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कोई दुश्मनी नहीं है। अफगानिस्तान अभी मतलब अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान कुछ कर नहीं सकता। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? क्योंकि हम पैसे से बिक जाते हैं पाकिस्तानी। वो इंडिया के बदले अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अच्छा ताल्लुकात होना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ तो हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं लेकिन अफगानिस्तान के साथ कभी भी नहीं बेहतर हो सकते। पास अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी होती तो हम इधर लाहौर पढ़ने आते। हमारे पास अच्छे कॉलेजेस होते हैं तो हम इधर लाहौर पढ़ने आते। तो यही तो मेन वजह है कि आप ना हमें तालीम दे रहे हैं, ना हमारे पास सेहत का कोई भी कहीं कोई निज़ाम नहीं है, ना पे वहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल है। इंडिया हमसे बहुत बड़ा है, ठीक है ना। उनके बाद इनके गुर्बत भी इंतहा से ज्यादा है और अब खत्म हो गई। नहीं अभी भी है। का 5वां बड़ा मुल्क है इकोनॉमी के लिहाज से और मिडिल क्लास तेजी से इंक्रीज हो रही है। IMF की रिपोर्टें ये कह रही हैं। कभी ये कहा जाता था कि जनाब इंडिया के बड़े फुटप्रिंट्स हैं अफगानिस्तान में, इंडिया वहां पर रह के बड़ी ही ये खराब सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जब तालिबान की हुकूमत आई जिसपे पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि गुलामी की जंजीरें तोड़ के वो आ गए हैं और इंडिया की तरफ से अपने बोरिया बिस्तर समेट कर वो चले गए कि इनके साथ हमारी बातचीत नहीं हो सकती दहशतगर्दों के साथ। तो उसके बाद भी फिर दहशतगर्दी होती रही, तो फिर तो खत्म हो जानी चाहिए थी जब उनके फुटप्रिंट्स ही वहां से। लेकिन फिर उसके बाद आप देखिए कि अब वो दोबारा आ गए, उनके ताल्लुकात कितने जबरदस्त हो गए और पाकिस्तान किस किनारे पर, कहां पे, किस मोड़ पे आगे खड़ा है कि सभी के साथ, ईरान, अफगानिस्तान, जितने भी कंट्रीज हैं, खराब ताल्लुकात। मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान जिस तरह से डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, मेरे ख्याल में कभी भी इस तरह से नहीं हुआ था। इवन जो है वो सऊदी अरब ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। ईरान के साथ पहले से ताल्लुकात खराब थे। बाकी जो ममालिक हैं वो कतर और वगैरह हैं वो भी सिर्फ फाइनेंसिस की हद तक थोड़ा सा मदद कर लेते हैं, मतलब कशकोल में जो है वो थोड़ा सा भीख डाल देते हैं। इसके अलावा जो है वो कोई भी, इवन चाइना के साथ जो है वो पाकिस्तान के उस तरह के रिलेशन नहीं है जिस तरह से हुआ करते थे। ऑब्वियसली इंडिया जो है वो तो हमारा 75 साल से दुश्मन है। तो इन्होंने दर हकीकत तालिबान को पता चल चुका है कि आप कौन है, आप कहां तक जा सकते हैं, मुझे लगता यह है कि तालिबान ने आपकी हिस्ट्री पढ़ ली है कहीं से। किसी ने उनको बता दिया है कि दे आर नॉट फाइटर्स। उनको किसी ने बता दिया है कि आप ही के अफगानी, ईरानी और टर्किश लोगों ने इनके ऊपर हजारों साल जाके हुकूमत की है। मेरा ख्याल है किसी ने तालिबान को यह बता दिया है कि यह वही पाकिस्तान है जिसके ऊपर जो आप हुकूमत करते रहे।